नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा अकेडमी पे। पिछली क्लास में मैंने आपको वाक्य पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको वाक्य के भेद बताए थे और जिसमें पहला वाक्य का भेद जो था संरचना या बनावट के आधार पर, उसके तीनों भेद मैंने समझा दिए थे। तीनों भेद में कौन कौन से भेद थे? सरल, संयुक्त और मिश्र थे। जिन्होंने वो वीडियो न देखी हो वो जाकर एक बार देख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे कि वो भेद कौन कौन से होते हैं, क्योंकि उनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग दूसरा देखेंगे भेद। दूसरा भेद जो मैंने आपको बताया था, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। क्या हम लोग पढ़ेंगे? क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्रिया के जो आधार पर वाक्य के भेद होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि क्रिया के आधार पर जब हम वाक्य के भेद करते हैं तो उसको हम वाच्य कहते हैं। अब ये वाच्य क्या होता है तो जान लेते हैं वाच्य क्या होता है। जब हम वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव ये बताते किसकी प्रधानता है, कि वहां पे कर्ता आया है, कर्म आया है या भाव की प्रधानता है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। तो यही इसकी परिभाषा भी हो जाएगी। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव की प्रधानता बताने वाले को वाच्य कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? किसी वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव की प्रधानता बताने वाले को वाच्य कहते हैं। तो ये तो हो गई वाच्य की परिभाषा। अब वाच्य के भेद, अक्सर जो क्वेश्चन बनते रहते हैं वो वाच्य के भेद से बनते हैं। तो जान लेते हैं वाच्य के भेद कितने होते हैं। वाच्य के भेद 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है? कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ध्यान रखिएगा, यही वाक्य की क्रिया के आधार पर भेद है और इसी को हम वाच्य के भेद भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रिया के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। इंग्लिश में जिसे हम वॉइस बोलते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य देखेंगे हम लोग? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जैसे कि तुम लोग नाम से इसमें पता चल रहा है, कर्तृ मतलब यहाँ कर्ता की प्रधानता होगी। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? कर्तृवाच्य। कर्तृवाक्य या कर्तृवाच्य कहते हैं हम उसे। इसमें क्रिया का जो रूप होता है, क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है? कर्ता के अनुसार बदलता है, क्योंकि इसमें कर्ता ही प्रधान होगा तो क्रिया का रूप भी कर्ता के अनुसार बदलता है। और सबसे जो याद रखने वाली बात है कि इसमें क्या चीज होता है? कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक दोनों होती है। अब सकर्मक और अकर्मक क्या होते हैं ये भी मैंने आपको क्रिया पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है वो सकर्मक क्रिया होती है और जहां कर्म नहीं प्रधान रहता वो अकर्मक क्रिया होती है। तो ध्यान रखिएगा, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक दोनों होती है। अब इसके चलिए हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें सीता क्या हो जाएगी? हमारी सीता हमारे कर्ता हो जाएगी, पुस्तक हमारा कर्म हो जाएगा और पढ़ती है ये आपका क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन कौन पुस्तक पढ़ता है? क्वेश्चन करेंगे तो आएगा कौन पुस्तक पढ़ता है। तो प्रधानता किसको दी जा रही है? सीता को। किसको दी जा रही है? सीता को। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कर्ता, ये कर्ता हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा? क्रिया। पढ़ती है यानी क्रिया, पढ़ धातु से बना है। आपको बताया गया था धातु कौन सी है इसमें? पढ़ धातु है, तो ये पढ़ती क्रिया हो गया। इसमें कर्ता की प्रधानता है तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसी तरह हम लोग दूसरा देखेंगे, श्याम बाजार जाता है। अब इसमें भी आपको पूछ ले किसकी प्रधानता है, तो इसमें श्याम की प्रधानता, श्याम अर्थात ये कर्ता है, तो यहाँ पे भी कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कर्तृवाच्य नाम से होगा जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होगी। जहाँ पे कर्ता यानी जो आपका पहला ही आता है कर्ता, जब किसी का नाम ये सब होता है तो क्या होता है? कर्ता होता है, तो वो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे आप कर्मवाच्य। चलिए दोस्तों, कर्तृवाच्य के बाद अब हम लोग देखेंगे कर्मवाच्य। हम लोग क्या देखेंगे? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य नाम से ही पता चल रही है इसमें किसकी प्रधानता होगी? कर्म की। तो जहां जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कौन सा वाच्य कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए परिभाषा में भी मैंने लिखा है, इन वाक्यों में क्रिया कर्म प्रधान होती है। कौन सी होती है? क्रिया कर्म प्रधान होती है। तो किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता होगी। इसी तरह क्रिया का रूप कर्म के अनुसार ही बदलता है। जाहिर सी बात है, जब क्रिया कर्म प्रधान होगी तो क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलेगा? कर्म के अनुसार ही बदलेगा। जैसे कर्म रहेगा वैसे ही क्रिया भी बदलेगी, मतलब उसकी लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार
अनुसार बदलेंगे। उसमें जो कर्ता था तो कर्ता के अनुसार बदल रहे थे, क्रिया के भी लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदल रहे थे, लेकिन इसमें किसके अनुसार बदलेंगे, कर्म के अनुसार बदलेंगे। जैसे उदाहरण में देखिएगा, पत्र भेज दिया गया, यहाँ पे पत्र जो है भेज दिया गया, तो यहाँ किसकी प्रधानता हो रही है, कर्म की प्रधानता हो रही है। पत्र क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भेज दिया गया। इसी तरह राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। यहाँ भले यहाँ जहाँ पे के द्वारा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जहाँ पे के द्वारा, से के द्वारा ये सब दिया रहता है, वहाँ पे भी कर्म की प्रधानता। यहाँ पुस्तक क्या है, आपका कर्म है, लेकिन तो इसकी प्रधानता कर्म की, कर्ता की ना होगी, किसकी प्रधानता होगी, हमेशा कर्म की प्रधानता होगी। ध्यान रखिएगा, जहाँ भी के द्वारा, से के द्वारा ऐसे ऐसे मिलते हैं, अधिकतर ऐसे ही पूछेगा, तो वहाँ पे यहाँ कर्ता मत लगाइएगा, कर्ता की प्रधानता नहीं होगी, किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी। तो कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग भाववाच्य। भाववाच्य जहाँ भाव की प्रधानता होगी, लेकिन भाव की प्रधानता होगी कैसे, देखिए इन वाक्यों में क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की, न कर्ता की होती न कर्म की होती, प्रधानता होती है इसमें क्रिया की। तो और क्रिया स्वयं भाव को प्रकट करती है। वैसे भी क्रिया जब हम किसी वाक्य में बोलते हैं कि वह पढ़ता है, वह चलता है, वह जाता है, वो जो क्रिया रहती है वो क्या भाव को, एक भाव को दर्शाती है। तो लेकिन इन वाक्यों में क्या रहेगा, क्रिया भी स्वयं भाव को प्रकट करेगी, और ये कौन से वाक्य हो जाएंगे, तब भाववाच्य हो जाएंगे। देखिए इसमें और एक जरूरी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होगी, इसमें क्रिया सदैव अकर्मक होती है। कर्ता में आपको सकर्मक और अकर्मक दोनों को देखने को मिल रही थी, लेकिन भाववाच्य में आपको क्रिया सदैव अकर्मक देखने को मिलेगी। इसके उदाहरण बहुत सिंपल आते हैं, मतलब आप इसको देखते ही पकड़ लेंगे कि ये भाववाच्य के उदाहरण है। इसमें कुछ ऐसे उदाहरण बनते हैं, देखिए जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता, भाव दे रहा है ना, उससे मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, अकेले रहा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। ऐसे ऐसे जब आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे तो वो सब भाववाच्य में आएंगे। सबसे इजी होता है भाववाच्य में पकड़ना, तो जहाँ भी आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे वो होंगे भाववाच्य के उदाहरण। चलिए दोस्तों, अब थोड़े से कर्तृवाच्य का भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में परिवर्तन हम लोग देख लेते हैं, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब हम लोग वाच्य परिवर्तन। कभी कभी एग्जाम में वाच्य पूछ लेता है, वाच्य परिवर्तन का पूछ लेगा, जैसे कर्ते से कर्म बनाइए या कर्ते से भाव बनाइए, तो हम लोग देख लेते हैं हम उसको बनाते कैसे हैं। ये बहुत आसान है, आप इसको वैसे भी अगर ऑप्शन दिया रहेगा एक बार देख लेंगे तो आप उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लोग, पहले वाच्य परिवर्तन देखेंगे, कर्तृवाच्य का परिवर्तन देखेंगे। कर्तृवाच्य का परिवर्तन किसमें होता है, यहाँ पे ये जो है ये है कर्तृवाच्य का परिवर्तन। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये किसका परिवर्तन है, कर्तृवाच्य का परिवर्तन है, परिवर्तन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्तृवाच्य का परिवर्तन। कर्तृवाच्य का परिवर्तन देख लेंगे किसमें होता है। तो पहले ये देखेंगे कर्तृवाच्य का जो परिवर्तन होता है वो कर्मवाच्य में भी होता है और भाववाच्य में भी होता है। यानी कर्तृवाच्य का परिवर्तन हम कर्मवाच्य में भी करते हैं और भाववाच्य में भी करते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कर्तृवाच्य का परिवर्तन हम किस में कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि हम कर्तृवाच्य का परिवर्तन कर्मवाच्य में भी कर सकेंगे और भाववाच्य में भी कर सकेंगे। तो चलिए इसके देख लेते हैं इसका परिवर्तन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कर्ते से कर्म का परिवर्तन देखेंगे, और इसका सबसे जो सही तरीका है इसको समझने का वो है उदाहरण। अगर हम इसका उदाहरण समझ लेंगे तो हमको वो वैसे भी समझ में आ जाएगा कि परिवर्तन करना कैसे है। तो जैसे देखिए, राम भोजन करता है, ये आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा कि राम भोजन करता है, क्योंकि यहाँ राम जो है कर्ता है और कर्ता की प्रधानता हो रही है। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, कर्तृवाच्य होगा। अगर हमें इसका कर्मवाच्य बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं उसको भी। यहाँ पे मैंने लिखा राम के द्वारा भोजन किया जाता है। वैसे भी मैंने आपको जब कर्मवाच्य पढ़ा रही थी तो उसमें बताया था कि कर्मवाच्य में क्या रहता है, के द्वारा, से, की, ये सब लगा रहता है, लेकिन उसमें प्रधानता किसकी होती है, हमेशा कर्म की होती है। जैसे यहाँ किसकी प्रधानता है, भोजन की प्रधानता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अब इसका हम लोग बनाए कैसे हैं, बस खाली राम भोजन किया जाता है, यहाँ पे के द्वारा लगा दिए हैं, तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य। यानी अगर हम के द्वारा, से द्वारा ये सब लगा देते हैं तो हम उसको कर्तृ से कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से सुनिएगा। यदि हम वहाँ पे
कर्तरी विधि से कर्म बनाने के लिए अगर कर्ती के पहले अगर कोई कारक चिन्ह वगैरह दिया है, कर्तरी वाच्य में कर्ता के बाद यदि कोई कारक चिन्ह दिया हो तो उसे हटा देंगे। और कर्मवाच्य में बनाते समय कर्ता के साथ क्या जोड़ेंगे हम, के द्वारा या से के द्वारा ऐसा कुछ जोड़ के हम उसको क्या बनाएंगे, कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। तो देखिए जैसे इसमें दिया राम भोजन करता है, तो हम यहाँ राम के साथ के द्वारा जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, के द्वारा, क्योंकि के द्वारा यहाँ सटीक बैठेगा। तो राम के द्वारा भोजन किया जाता है, के द्वारा जोड़ के हम लोग इसको क्या बना देंगे, यहाँ भोजन की किसकी, कर्म की प्रधानता हो रही है और ये कौन सा वाच्य हो जाएगा तब आपका, कर्मवाच्य। तो यहाँ पे हम लोग किससे परिवर्तन करें, कर्ती से कर्म। अगर आप क्योंकि के द्वारा लगाते हैं ना कर्म का परिवर्तन करते समय, इसलिए हमेशा के द्वारा या से के द्वारा ऐसा कुछ लगा के हम लोग उसका परिवर्तन कर देंगे। कर्ते से कर्म। देखिए एक और है रचना कविता रचती है, रचना कविता रचती है। इसमें प्रधानता किसकी हो रही है, कर्ता की हो रही है, यानी रचना क्या हो जाएगा, कविता, रचना क्या हो जाएगा हमारा कर्ता हो जाएगा। तो रचना कविता रचती है, तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब इसका परिवर्तन हम लोग कर्मवाच्य में देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, रचना के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, रचना यानी कर्ता है, उसके साथ हम लोग लगाएंगे के द्वारा। तो रचना के द्वारा कविता रची जाती है। अब यहाँ प्रधानता किसकी हो गई, कविता की हो गई। यहाँ कर्म क्या हो गया, प्रधान हो गया। तो ये इसका कर्ती से किसका परिवर्तन हो गया, कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रचना पहले प्रधान थी, अब क्या हो गया प्रधान, कविता प्रधान हो गई है। कविता जो कविता लिखी जाती है पोयम, तो रचना के द्वारा कविता रची जाती है। तो ऐसे अगर आपके सामने अगर आ जाए कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाइए या ऑप्शन दे दे, तो आप ध्यान दीजिएगा जहाँ के द्वारा से के द्वारा ये सब लगा रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्ती से कर्म का परिवर्तन होगा, कर्ती से कर्म का परिवर्तन। जहां भी आपको ऐसे दिख जाए, की पॉइंट यही रहेगा, के द्वारा आपको दिख जाएगा, वहां कर्म की प्रधानता हो जाएगी, तो वो कर्ती से कर्म हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कर्ती से कर्म समझ चुके हैं, अब हम लोग समझेंगे कर्ती से भाववाच्य का परिवर्तन। देख लेते हैं कर्ती से भाववाच्य का परिवर्तन कैसे करते हैं। कर्ती से भाव, जैसे अब फिर से इसका हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, कर्ता का उदाहरण, कर्तृवाच्य का उदाहरण लेते हैं। मैं नहीं चल सकूंगा, कौन नहीं चल सकेगा, मैं नहीं चल सकूंगा। यहाँ किसकी प्रधानता हो रही है, मैं की, मैं अर्थात कर्ता की प्रधानता हो रही है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। अगर अब इसको क्या करना है, भाववाच्य में परिवर्तन करना है। ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर जब भी आपको भाववाच्य में परिवर्तन करना हो, पहले भी आपने भाववाच्य में देखा, उसमें कैसे आते थे, मुझसे चला नहीं जा सकता, मुझसे उठा नहीं जा सकता, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, ऐसे वाक्य जहां ध्यान देंगे उसमें सब में नहीं आ रहा था, क्या था, निषेधात्मक था। अगर आप भाववाच्य हमेशा कैसे होते हैं, अधिकतर निषेधात्मक होते हैं। तो बस आपको वही करना है, कर्म में भी ऐसे ही आपको उसमें निषेधात्मक लगाना है। वैसे भाववाच्य हमेशा निषेधात्मक ही रहेंगे। तो मुझसे नहीं चला जा सकेगा, मुझसे यह काम नहीं किया जा सकेगा, ऐसा कुछ बताना होगा। जब मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, आपको उसमें भाव की प्रधानता प्रकट करनी होगी। तो जैसे देखिए, मैं नहीं चल सकूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मुझसे नहीं चला जा सकेगा। ये क्या हो जाएगा, कर्त से भाववाच्य में परिवर्तन होगा। इसी तरह देखिए, वह लिख नहीं सका, यहाँ पे कौन वह नहीं लिख सका, कौन सा है, कर्ता की प्रधानता हो गई, यानी वह की प्रधानता है। अब इसका परिवर्तन हम क्या करेंगे, उससे, वह को हम करेंगे उससे लिखा नहीं जा सका। यहाँ जा सका क्या, यहाँ पे प्रधानता किसकी हो रही है, कर्म की, लिखा नहीं जा सका। और हमेशा ये निषेधात्मक ही रहते हैं। तो ये बहुत इजी होता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कर्मवाच्य का परिवर्तन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कर्मवाच्य का परिवर्तन। तो देखते हैं कर्मवाच्य का परिवर्तन किसमें होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्मवाच्य का परिवर्तन जो सिर्फ कर्तृवाच्य में होता है। किसमें होता है, सिर्फ कर्तृवाच्य में। इसका परिवर्तन जो होता है, यहाँ लिख देते हैं, परिवर्तन सिर्फ कर्तृवाच्य में होता है, भाववाच्य में नहीं होता है। कर्मवाच्य का परिवर्तन भाववाच्य में नहीं होता है, याद रखिएगा। कर्मवाच्य का परिवर्तन सिर्फ कर्तृवाच्य में होता है। अब बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे अभी आपको पहले मैंने कर्ती से कर्म बताया था, बस इसी को उलट देना है। अब कर्म से कर्ती हो जाएगा। तो जैसे एक उदाहरण देखिए, राम के द्वारा खाना खाया गया, राम के द्वारा खाना खाया गया। इसमें किसकी, खाना की प्रधानता यानी कर्म की प्रधानता है। इसको अब हमें कर्ती में चेंज करना है। तो मैंने बताया था, जब हम कर्ती से कर्म को चेंज करेंगे, कर्ती से कर्म को चेंज कर रहे थे, तब हम
चिन्ह क्या लगा रहे थे, के या से के द्वारा लगा रहे थे। और जो कर्तव्य में था, अगर कर्ता के बाद कोई चिन्ह रहता था तो उसे हटा देते थे। लेकिन अब यही इसी का उल्टा करेंगे। अब इसमें जो रहेगा, यानी कर्मवाच्य में जो चिन्ह रहेगा, आपको दिखेगा के द्वारा, से द्वारा, ऐसा कुछ दिखता है, तो आप उसको हटाकर कर्ता के साथ अगर चिन्ह लग सकता है, जैसे यहाँ था राम के द्वारा खाना गया, तो मैंने क्या बनाया, राम ने खाना खाया। किसने खाना खाया, राम ने खाना खाया। यहाँ राम की प्रधानता हो गई और राम के साथ एक कारक चिन्ह अगर आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्म से कर्तृवाच्य हो जाएगा और यहाँ कर्ता की प्रधानता हो गई। बस खाली आपको ये के द्वारा, से द्वारा चिन्ह हटा दीजिएगा और अगर कर्तृवाच्य में चिन्ह लग रहा हो, अगर वहां पे बैठ रहा हो तो वहां एक चिन्ह लगा दीजिएगा, जैसे राम ने खाना खाया। तो बस खाली आप दो चीज, चाहे आप कर्ते से कर्म कर कीजिएगा, उदाहरण देख लीजिएगा, चाहे कर्म से कर्ती का, दोनों एक ही होगा। बस आपसे जो पूछे आप उसके अनुसार लगा दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं भाववाच्य का परिवर्तन। हम लोग इसका देखेंगे भाववाच्य का परिवर्तन। सेम जैसे कर्म का परिवर्तन सेम कर्तृवाच्य में हो रहा था, ऐसे ही भाववाच्य का परिवर्तन सिर्फ कर्तृवाच्य में होगा। भाववाच्य का परिवर्तन सिर्फ कर्तृवाच्य में होगा, ध्यान दीजिएगा। भाववाच्य का परिवर्तन सिर्फ कर्तृवाच्य में ही होगा, भाववाच्य का भी परिवर्तन कर्मवाच्य में नहीं होता। तो किसका परिवर्तन कर्मवाच्य में नहीं होता, न तो कर्मवाच्य का परिवर्तन भाववाच्य में होता है, न भाववाच्य का परिवर्तन कर्मवाच्य में होता है। कर्मवाच्य का परिवर्तन सिर्फ कर्तृवाच्य में होता है और भाववाच्य का परिवर्तन भी सिर्फ कर्तृवाच्य में होता है। तो इसके तो दो वैसे भी कट जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है, उससे बैठा नहीं जाता, इसमें किसकी प्रधानता हो रही है, क्रिया की प्रधानता हो रही है, यानी भाव की प्रधानता हो रही है, तो ये भाववाच्य है। अब इसी को अगर हमको इसको अलग से बनाना हो, क्या बनाना हो, इसका कर्तृवाच्य बनाना होगा, तो क्या होगा, वह बैठ नहीं सकता है, इसमें अब किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता हो गई, वह की प्रधानता हो गई, और इसमें किसकी प्रधानता थी, भाव की प्रधानता थी। तो बस आपको इसी तरह बना लेना होगा। इसके और उदाहरण देख लीजिएगा, आप जब अगर कोई एग्जाम की प्रैक्टिस सेट लेके सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको उदाहरण मिलेंगे तो आप आसानी से पकड़ लेंगे। तो ये था वाच्य परिवर्तन। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के अन्य भेद, आखिरी भेद बचा हुआ है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो पढ़ेंगे और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।